जीसस प्रिंस ऑफ चर्च के प्रार्थना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। आमीन। चलो। मन तो गार कर लेगा आरम्य जंगा कर पाता सासु भैसु आप्रेता सासु भैसु आप्रेता ओ मंगलाता है मां ओ मंगलाता Oh
चंदा डालेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। चलो आप क्या है, प्रार्थना करो, प्रार्थना कर दीजिए बैठ के। चंदा आपके लिए भी कर देना, सबके लिए चलते करना, छोटे प्रार्थना करना। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए जो आपने दिखाया, विश्रामवार के दिन को दिखाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आज जबकि जीसस प्रिंस ऑफ पीस का रविवार का पहला दिन है, पिताजी आप दया करें और आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि ये चर्च तेरी महिमा करने वाले हो सके। इस चर्च में बहुत सारे लोग आए और तेरे नाम की महिमा कर सके पिताजी, जिससे तेरे नाम की महिमा हो पिताजी। अभी जितने लोग भी चंदा दिए हैं प्रभु, आशीर्वाद दीजिए इस दान के लिए कि ये दान तेरे नाम की महिमा के लिए काम में आ सके पिताजी। और कोई बुरी नज़र इस पैसे पर ना लगे प्रभु, शैतान की नज़र ना लगे और ये हमेशा तेरे नाम की महिमा के उपयोग में आ सके पिताजी। इस सुंदर भेंट के लिए और जो धन्यवाद दिया है प्रभु भेंट, उसके लिए भी धन्यवाद, जिस कारण से भी उसने आपको धन्यवाद दिया है प्रभु, जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा और आप इस कारण को जानते हैं पिताजी। उसे आशीर्वाद दीजिए, स्वस्थ रखें, मसीह में आनंदित रखें और इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर आमीन। चलो आइए हम सब अब वचन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे प्राचीन मिस्टर वीरेंद्र कुमार के लिए, जिन्होंने एक सुंदर लीडिंग को किया। और जैसे कि आज जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का पहला रविवार है, फर्स्ट डे है प्रीचिंग का। ऐसे तो जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च बाकायदा चलाया जा रहा है और हम सब यहाँ उपस्थित हैं और धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, 18 फरवरी 2024 के लिए। आपको यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। अब्बा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस सुंदर दिन के लिए जो उन्होंने हम सबों को यहाँ इकट्ठा किया है एक चर्च के रूप में, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन में जाएंगे और हम धन्यवाद इस बात का भी देते हैं कि भले ही कितना भी सताव क्यों ना हो, मगर प्रभु यीशु मसीह में हम सब जीवित हैं। तो धन्यवाद हो अब्बा परमेश्वर का, धन्यवाद हो पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उनकी सामर्थ्य से आज भी हम स्थिर हैं। तो आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आता है, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, 18 फरवरी 2024 के लिए। मैं आपको यीशु के नाम धन्यवाद देता हूँ अब्बा परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। आपने हम सबों को यहाँ इकट्ठा किया जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में और आज की आराधना को करते हैं 18 फरवरी 2024 की। मेरे खुदा जो वचन का बीज बोया जाता है उसे मैं ना बोलूँ मगर मेरे द्वारा आप बोले, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल है। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए कि उसे रिसीव कर सके। इस वचन को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है वो है पीस इज इन यीशुआ। यीशु मसीह में शांति है, यीशु मसीह में ही शांति है।
जैसे कि हमको एक बात पता है कि ऐसे भी अभी जो समय चल रहा है उसमें पूरी दुनिया में अशांति है, और जब भी हम जीवन में चलते हैं, अपना होश संभालते हैं, तब से कुछ न कुछ हमारे जीवन में लगा रहता है, कुछ अशांत हमको करता रहता है। इसका मुख्य कारण जो है, अगर हम देखेंगे तो कोई भी अशांति का मुख्य कारण है आप कोई गलती किए हो, कोई पाप किए हो, तभी जीवन में अशांति है। मतलब कि आपने अगर बेसिक्स में जाएंगे, एकदम बेसिक फाउंडेशन में, तो 10 आज्ञा का उल्लंघन एक अशांति, लैक ऑफ पीस को लेके आता है, लैक ऑफ पीस को। अगर हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय को, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, उसमें इस प्रकार लिखा है उसके 27वें पद में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तो ये जो शांति है, ये क्या शांति है? देखिए, जब हम विश्वास में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों को क्षमा किया और क्रूस की मृत्यु को सह लिया, उसके मेरे अपराध उसमें और उसकी धार्मिकता मुझ में, जब हम ये विश्वास करते हैं कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, तो हम इस बात पे जब विश्वास करते हैं तो हमको उद्धार प्राप्त होता है, और उसी क्षण हम में पवित्र आत्मा परमेश्वर का वास होता है। और ये वही पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो हमको गाइड करता है। ये हमको गाइड करता है एक कंपास की तरह। जैसे एक जहाज वालों को किस दिशा में जाना है, उनको किस दिशा में उनको जाना है, किस जगह उनको डाइव करना है, किस जगह जहाज को मोड़ना है, कंपास को देख के हम लोग पता करते हैं। और अभी आ गया जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसको भी आप देखेंगे तो आप जो है क्या बोलते हैं, किस दिशा में आपको जाना है ये आप देखते हैं। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी एक तरह से हमको गाइड करता है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हम में वास करता है वो हमको गाइड करता है कि हमको इस दिशा में मुड़ना है, यानी कि इस आज्ञा का उल्लंघन यहाँ पे जब हम चल रहे हैं और कोई गलत फैसला हमने लिया है, जब तक चलेंगे नहीं तब तक वो गाइड नहीं करेगा। तो आपको चलना है, जब हम चलते हैं तब वो हमको गाइड करता है। तो चलना तो पड़ेगा, चाहे वो किसी भी आप एक जगह पे रहोगे तो क्या गाइड करेगा आपको, तो हमको चलना है। जब हम चलते हैं तब हमको बताता है नहीं नहीं, ये जो काम जो आप कर रहे हैं ये पाप है, ये चोरी नहीं करना लिखा हुआ है वचन में, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको रोक देगा अगर आप कुछ गलत करने वाले हैं। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर एक गाइड का काम करता है। इसी में अगर आप देखेंगे, इसी मत्ती 14 के 26वें पद में, तो उसमें लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। तो वचन बिल्कुल क्लियर है, वचन बोल रहा है कि वो हमको सब बातें स्मरण कराता है। हम जब भी चलेंगे तो हमारा पैथ अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते से अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो हमको स्मरण कराएगा कि भाई वचन में ऐसा लिखा है, वचन से ही आपको स्मरण कराएगा। तो वो जब हम अगर कोई गलत स्टेप ले लिया तो हमारे जीवन में अशांति आ जाती है, तो वो एक शांति को लेके आता है। प्रभु यीशु मसीह जो भी बात करते हैं वो शांति की बातें करते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा, जो मत्ती यूहन्ना 14:27 में जो हमने अभी पढ़ा, उसको इंग्लिश में ऐसा लिखा है, पीस आई लीव विथ यू, माई पीस आई गिव अनटू यू, पीस आई लीव विथ यू, माई पीस आई गिव अनटू यू, नॉट एज द वर्ल्ड एज आई गिव अनटू यू। मतलब संसार के जैसा शांति नहीं है, वो शांति जो है अनंत शांति है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमको अनंत शांति मिलती है। तो वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ही हमको गाइड करते हैं। जब हम उस रास्ते पे चलते हैं तो वो शांति की राह है। तो जैसे कि आज हमारा ये पहला दिन है और पहला रविवार है जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का नाम रखने का मकसद भी यही है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि भाई शांति का राजकुमार है प्रभु यीशु मसीह। जब आप और हम जब उस पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन शांति में रहता है। भले बाहर तूफान चलता रहेगा, कितनी भी तकलीफें क्यों नहीं रहेंगी, मगर हम शांत रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ही हमें जो है शांति दिलाता है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज को सुनकर हमें चलना है। तो अंत में मैं यही बोलूंगा कि हमें इस प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, प्रभु यीशु मसीह के आने तक उसके विश्वास, प्रेम और वचन जो कि शांति है
उसमें बने रहना। इसके लिए निरंतर प्रतिदिन पवित्र आत्मा की सामर्थ और अब्बा के अनुग्रह को मांगना है, ताकि हम उसके विश्वास, प्रेम और वचन में बने रहें, जो कि शांति है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिखाया अब्बा परमेश्वर। इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में आपने इकट्ठा किया मेरे खुदा, जो वचन का बीज यहाँ से बोया गया, हम सबों में 100 गुना फल लाए, मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा। आपने यहाँ एज अ प्रीस्ट, एज अ पास्टर मुझे इस एंग्लिकन चर्च, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का एक रेवरेंट की उपाधि में रखा है मेरे खुदा। आज जो वचन का बीज जैसे आपने बोया है कि आप शांति के राजकुमार है मेरे खुदा, हम सबों के जीवन में आपने शांति को दे दिया है, मैं विश्वास करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी इस ऑनलाइन सर्विसेज को देखते हैं आगे, तो उनके जीवन में शांति रहे, जो भी तकलीफें हैं, जो भी बीमारियां हैं, यीशु के नाम में समाप्त है। और विश्वास करते हैं चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे HIV हो, चाहे कोई भी बीमारी हो मेरे खुदा, यीशु के नाम में समाप्त है मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी के ऊपर भी यीशुआ का नाम है, यीशुआ हमशीह है मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ आपने वचन को हमें दिया, रोटी को खाने का मौका दिया मेरे खुदा। आगे हम अपनी आराधना में बढ़ते हैं, अनुग्रह का हाथ रखिए। इस आराधना के द्वारा, इस चर्च के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। बहुत सारी भेड़ों को आप ले आए हैं और आत्माएं बचाई गई हैं, विश्वास करते हैं। भारत देश, इंडिया कंट्री में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी उतर गई, इसकी मैं घोषणा करता हूँ इसके नाम से। और जितनी भी और बातें हैं मेरे खुदा, उन्हें आपके चरणों के पास रखता हूँ मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ जो ये आराधनाएं चलाई जा रही हैं आज के दिन, जहाँ जहाँ भी सबों पर आप उपस्थित हैं मेरे खुदा, मैं विश्वास करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ आपके अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हम मांगते हैं मेरे खुदा, विश्वास करते हैं आपने दिया, ताकि आपके आने तक हम सब जो हैं, चाहे वो सताओं में ही क्यों ना हो, सारे पीड़ित भाई बहन आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहे। विश्वास करते हैं आपने दिया। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं, आगे की आराधना को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम हमारे प्राचीन के द्वारा प्रभु भोज की विधि में आगे बढ़ेंगे। और जिसके पास प्रभु भोज का वो रोटी और दाखरस नहीं भी है, तो वो एक पानी और जो नॉर्मल रोटी है उसको भी लेकर इसमें सम्मिलित हो सकता है। कोई सेब या सेब को निचोड़ के या अंगूर को निचोड़ के भी आप सामने रख कर एक प्रभु भोज की विधि के रूप में इसे आप ग्रहण कर सकते हैं। चलो, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिताजी, धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए। अब आपने जीसस प्रिंस ऑफ चर्च में बड़ी आशीर्वाद दिए और आज के दिन इस चर्च का पहला प्रभु भोज ले रहे हैं। विनती करते हैं इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के मांस का प्रतीकात्मक है। इसे बड़ी बरकत दीजिए, खाएं, बल बुद्धि ताकत पाए और प्रभु यीशु मसीह के समान हमारा स्वभाव हो। बड़ी बरकत दीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। सब एक साथ का है। थैंक यू दीजिए। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लोहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीछे हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। मुक्तिदाता स्वामी यीशु मसीह प्रभु जी, इस कटोरे को आपके पास लाते हैं, इसे आशीर्वाद दीजिए। प्रतीकात्मक रूप से आपका लहू है,
जैसे हम पीते हैं ताकत पाएं और आपके नाम की गवाही दें जब तक आप ना आए, या जब तक हम जीवित रहें आपके नाम की गवाही को देते रहें रब्बा, और आत्माओं को आपके चरणों में ले आ सकें। बड़ी आशीर्वाद दीजिए मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी। दया कीजिए प्यारे खुदावंद, आपके मीठे पवित्र जीवित जलाली नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। ये एक साथ पिए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अनुप्रकारी दयालु कृपालु महान प्रेम पिता जी, तमाम आशीषों के लिए आज के दिन के मैं हृदय धन्यवाद देता है। जीसस प्रिंस ऑफ चर्च में आपकी दया से हम लोगों ने आराधना में सहभागिता प्राप्त कर सके, ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सके। आपकी दया है प्रभु जी। दयालु बाप आसमानी, आपने दया की है, आशीर्वाद दीजिए। मैं आशीर्वाद दिए, मैं सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। और दयालु बाप ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी, आमीन। जैसे कि हम आराधना के आखिरी भाग में हैं और सूचना इसी प्रकार से है कि जो जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की जो आराधना है वो ऐसे ही ऑनलाइन भी चलाई जाएगी और आपको सूचित कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो 8:30 से 9:30 बजे तक का जो टाइम है उसी टाइम पे इसको चलाया जाएगा। और ये यूट्यूब में ही और फेसबुक में हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे ऑनलाइन चलाएंगे। और ये आराधना यहाँ दुर्ग छत्तीसगढ़ इंडिया में चलाई जा रही है। आपको धन्यवाद देते हैं जो भी इसको आगे देखते हैं, इस वीडियो को आगे ऑनलाइन में आप जुड़ सकते हैं। और इस आराधना में जो है क्या बोलते हैं, आपका जो भी सहयोग रहेगा वो भी आप कर सकते हैं। और आपका जो भी चिंता तकलीफ और कोई बीमारी भी आपको है तो उसके बारे में आप ज़रूर लिखिए और उसके लिए प्रार्थना की जाएगी। एज अ वो बराबर एक प्रेयर का जो कॉलम है उसमें हम उसके लिए अलग से टाइम निकाल के भी प्रार्थना करेंगे। और आप अपने सुझाव को कमेंट्स के रूप में लिख सकते हैं, जिसकी जो भी तकलीफ़ें हैं और जो भी उन्हें परेशानियां हैं, चाहे वो डिप्रेशन के रूप में हो, जो भी हो, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। और आज की आराधना को भी उनके नाम से ही हमने चालू किया। और त्रिएक परमेश्वर को पर विश्वास हम करते हैं कि वो अपना अनुग्रह जो है अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह जो कि प्रभु यीशु मसीह है, हमें उन्होंने यहाँ पर भेजकर संसार में 2024 साल पहले भेजकर अपने कार्य को पूरा करके तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठे हैं और हमारे लिए जो है वो वहाँ निवेदन करते हैं। तो जो अब्बा परमेश्वर की महिमा है वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो हमने जैसे वचन में भी सुना है तो हम बढ़ते चले जाएं आत्मिकता में। और अगर के जो विश्वास नहीं किया है उसको ये अवसर भी है कि अभी वो इस समय पर एक हम सॉल्वेशन प्रेयर अभी करेंगे, वो दोहरा सकता है एक लाइन का प्रेयर और वो ये कहकर प्रभु यीशु मसीह में सम्मिलित हो सकता है। और वो सिर्फ ये लाइन बोलने से ही सेव्ड है। तो अभी मैं उसे दोहराऊंगा। ये सॉल्वेशन प्रेयर है, इसका जो कोई बहुत बड़ा प्रेयर नहीं है, ये सॉल्वेशन प्रेयर है। और इसे दोहरा कर आप एक अन्य जाति हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह में बचाए गए हैं। तो आइए पहले हम ये सॉल्वेशन प्रेयर को कर लें। हालेलुया, प्रेज द यीशु की लहू की जय। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर कि वो परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र और इस दुनिया में उसने जन्म लिया और हर एक व्यवस्था को उसने पूरा किया और क्रूस की मृत्यु को उसने सहा, जिसमें मेरे हर एक अपराध उसमें और उसकी धार्मिकता और पवित्रता मुझ में, और उसने तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है।
इस तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। मैं ये विश्वास करता हूँ और मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह है। यीशु के नाम में आमीन। आपने जिसने भी ये लाइन को दोहराया है, कोई अन्य जाति, वो सिर्फ इस बात को बोलने से प्रभु यीशु मसीह में उसने उद्धार को पा लिया। गॉस्पल यही है, अब्बा का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर, और पवित्र आत्मा परमेश्वर ही जो है अब्बा परमेश्वर की महिमा है। तो आइए अब हम सब खड़े हो जाएंगे और जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएंगे और हम इस अंतिम आशीष को लेकर इसको समाप्त करेंगे आज की आराधना को। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित जितने विश्वासी हैं यहाँ पर और जितने आगे सुनते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, इन सबों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमेन। आमेन। आप सबों को जय मसीह। जय मसीह।